हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ और अपने घरों पे सुरक्षित है, बिना वजह कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू अपनी कोविड एक्सपीरियंस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो का एक ही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर करूँ ताकि ये वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि मैं घर बैठे बैठे ही विदाउट एनी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव हो गई, क्योंकि 28 अप्रैल वेंसडे को सुबह में नॉर्मल थी। दोपहर को अचानक मुझे फ़ीवर आया और हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत लोग इफ़ेक्टेड थे, तो हम ऑलरेडी माइंड में ये था कि अभी ये वायरस एयरबोर्न हो चुका है तो एनी टाइम किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो मैंने इमीडिएट जब मुझे फ़ीवर आया मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने मुझे डोलो दे दिया और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। उसके बाद आइसोलेट होने के बाद तुरंत हमने डॉक्टर से कंसल्ट की। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमने जैसे तैसे अरेंज किया और नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। डॉक्टर से हमने कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरा कोविड टेस्ट हुआ और 30 अप्रैल को मेरा कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हमने अगेन डॉक्टर से कंसल्ट की और डॉक्टर ने हमें कोविड की दवाई स्टार्ट करने को कह दिया और हमने तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको हल्की सी भी सिम्टम्स हो तो उसके बाद आपको इमीडिएट खुद को आइसोलेट कर लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है और तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट कर देना है। मेरे साथ ऐसे हुआ कि पहले मैं पॉजिटिव हुई, उसके बाद मेरा बेटा पॉजिटिव हुआ, उसके बाद मेरी बेटी सिम्टोमेटिक हो गई। हस्बैंड को भी तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको भी थोड़ा अनईजी लगा था नेक में, तो उन्होंने भी मेडिसिन स्टार्ट कर दिया था। मुझे, मेरे बेटे को और मेरी डॉटर को भी सेम सिम्टम्स थे, हमें सिर्फ फीवर आया था। मुझे फ़ीवर कंटिन्यू 3 दिन रहा। मैं रेगुलरली दवाई लेने लगी। थर्ड डे मैं नॉर्मल फील करने लगी और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी स्मेल चली गई, लेकिन टेस्ट है मुंह पे। शुरुआत में मुझे 3 दिन तक फीवर था। फोर्थ डे में बिल्कुल भी मुझे फीवर नहीं आया और मुझे कोई दूसरी दिक्कतें भी नहीं थी। हल्का सा कॉफ जैसा लगता था तो मैं गार्गल करती थी, स्टीम करती थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई अनईजीनेस नहीं थी, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद 8th डे को मुझे हल्का सा फीवर आया, मैंने इमीडिएट डोलो ले लिया, फीवर भी कम हो गया और मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मेरा 14th डे है और मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। बेटे का भी सेम मेरे जैसे फीवर आया था, वो भी फोर्थ डे से कोई फीवर नहीं है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेडिकेशन चलता रहा। और मेरी डॉटर का भी सिम्टोमेटिक थी तो हम रैपिड टेस्ट कराया, उसका भी पॉजिटिव आया। बेटी का भी फीवर था, फिर दवाई लेके फीवर कम हो गया और उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हल्का सा उसको गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था और उसने कंटिन्यू गार्गल की और स्टीम करी और अभी वो ठीक है। मेडिकेशन के साथ साथ पहले दिन से ही मैंने गार्गल करना स्टार्ट कर दिया और मैं दिन में 4-5 बार गार्गल करती थी और स्टीमिंग लेती थी 3-4 बार। और हम काढ़ा लेते थे, अर्ली मॉर्निंग हम नींबू पानी लेते थे, देन हल्दी वाला दूध लेते थे, गिलोय का काढ़ा लेते थे और जो भी प्रोटीन वाला डाइट है वो हम प्रॉपर फॉलो करते थे। डाइट बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइट से ही आपको एनर्जी मिलती है, तो प्रॉपर जो डॉक्टर फॉलो करने के लिए बोलते हैं आपको डाइट, वो प्रॉपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जो मैं आज इतनी जल्दी क्योर हो पाई हूँ। इसका मेन मैं कहूँगी कि मेरा प्रॉपर डाइट, क्योंकि मैंने प्रॉपर डाइट लिया है। फ्रूट्स में हम लेते थे डव, ऑरेंजेस, उसके बाद कीवी, पपाया, ये सब लेते थे और एग लेते थे और बहुत सारे जो प्रोटीन डाइट है जिसमें पनीर है, लो फैट मिल्क है, वो सब आप ले सकते हो। आपको घर पे एक ऑक्सीमीटर ज़रूर रखना चाहिए आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। इससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। इसको जस्ट ऐसे पुश करना होता है और आपका ये मिडिल फिंगर
ऐसे रख के फिर आपको हार्ट के पास ऐसे रख देना है और आप अपना चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल। और आपके पास होना चाहिए एक थर्मोमीटर, जिससे आप अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ी देर बाद चेक कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिक केटल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको गर्म पानी चाहिए होता है। सो हमने ये सब पहले ही रख लिया था। क्योंकि मेरे चेस्ट में कंजेशन था, मैंने नेबुलाइजेशन भी किया था, उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो हमें एक डर लगा रहता है। लेकिन एक बार कोविड हो जाए तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन बहुत क्रूशियल होता है, बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे भी होते हैं। कभी कभी उनको अपने लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आप बहुत वीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वीक नहीं होना है और मिल के इसका सामना करना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। बिल्कुल भी न्यूज़ चैनल्स वीडियोस नहीं देखना है जिससे आपको निगेटिविटी मिलती है। सिर्फ ऐसे न्यूज़ मिल रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको हिम्मत बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि आप हिम्मत बनाए रखेंगे तभी आप बहुत जल्दी क्योर होंगे। रेगुलर हमें मेडिसिन्स लेने हैं, गार्गलिंग करना है और स्टीमिंग करना है, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, अपना फीवर चेक करना है। मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमने शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा केयर लिया था। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मुझे भी पहले नहीं लगा था कि मुझे कोरोना वायरस होगा, आपको लगता है कि आपको फीवर आया है या कोई भी अनईजीनेस है, तुरंत खुद को आइसोलेट कर लीजिए और अपना बर्तन किसी से शेयर मत कीजिए, अपने रूम में ही रखिए। जो भी बर्तन आपको यूज़ करना है, किसी के कांटेक्ट में मत आइए। और जो रूम में आप रहेंगे, मेन जो दूसरे रूम्स के साथ जो कांटेक्ट में जो दरवाज़ा है उसको बंद करके बाकी खिड़की दरवाजे खोल के रखिए। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, हवा आने जाने का सोर्स जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बनाने का एक ही मकसद है कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको डट के सामना करना है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। आप शुरुआती दिन में अगर बहुत अच्छे से अपना केयर रखते हैं और प्रिकॉशंस लेते हैं, ये वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और प्रॉपर केयर के साथ हम तुरंत जल्दी ठीक हो सकते हैं।